लकल हम्दु या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन की तरफ से पूछे गए नामों पर तहकीक पेश करने का। इस सिलसिले में नाज़रीन अपने नामों की तहकीक हमसे तलब करते हैं और हम मुख्तलिफ़ अंदाज़ व तरीक़े से, मुख्तलिफ़ सेगों से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम अल्हम्दुलिल्लाह तहकीकात पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। नाज़रीन में से एक ने सुमैया नाम के ताल्लुक़ से पूछा है कि आप इसकी तहकीक पेश कर दें, नाम का माना, इसकी तारीख़ हैसियत, आदात वगैरह। इंशाअल्लाह सारा कुछ मैं पेश करने की सआदतें हासिल कर रहा हूँ। तवज्जो के साथ समाअत फरमाने की सआदतें हासिल कीजिए। सुमैया ये सहाबियात के नामों में से हैं। पहली बात तो याद रखें, सुमैया आका करीम अलैहिस्सलाम की सहाबियात, सहाबिया उस औरत को कहते हैं जिन्होंने ईमान की हालत में आका करीम अलैहिस्सलाम को, हमारे नबी को देखा और ईमान पर ही इनका विसाल भी हुआ। ऐसी खातून को सहाबिया कहते हैं, यानी हुजूर के ज़माने की मुसलमान औरतें, उनमें से नाम भी अल्हम्दुलिल्लाह सुमैया हैं। और दीनी नुक्ते नज़र से अगर देखें तो उम्मत की उन नेक हस्तियों के नामों के माना की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नाम ऐसा रखें कि जो किसी बुज़ुर्ग हस्ती के नाम पर हैं तो वहाँ पर माना कोई माना नहीं रखता, माने की तरफ तवज्जो की भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ वही निस्बत काफ़ी है कि आपने किसी बुज़ुर्ग हस्ती के नाम से नाम रखा है। और ना ही माना को ऐसे नामों के इंतिखाब की बुनियाद बनाना चाहिए। निस्बती नाम जो हैं वहाँ पर नाम को वजह नहीं बनानी चाहिए, बुनियाद नहीं बनानी चाहिए, माना को बुनियाद नहीं बनानी चाहिए, वहाँ निस्बत को बुनियाद बनाएं। बहरहाल फिर भी आप माना सुन लीजिए। ये सुमैया समूह से इसमें मुसग्गर बमाना बुलंदी है, बुलंदी के माना में है। इसी से समा भी है, यानी आसमान को समा बोलते हैं अरबी में। वो आसमान चूँकि बुलंदी में रहता है इसलिए उसको समा कहते हैं। और तस्गीर कभी मोहब्बत और ताज़ीम के लिए भी आती है। खुलासा ये कि इसमें बुलंदी का माना मौजूद है, सुमैया के अंदर बुलंदी का माना मौजूद है, सहाबिया का नाम है। अब इस नाम की तारीख़ी हैसियत भी आप सुन लीजिए। सुमैया जिस सहाबिया का नाम था, हज़रत सुमैया बिनते खुब्बात पूरा नाम उनका है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इनका शुमार उन अजीम शान हस्तियों में होता है जिन्होंने शुरुआती दौर में इस्लाम कबूल करके कुफ्र व शिर्क के अंधेरे से ऐसी दूरी इख्तियार की कि फिर कोई क़ुव्वत और ताकत आपको वापस ना खींच सकी। आप अबू हुज़ैफ़ा बिन मुग़ीरा मखज़ूमी की कनीज़ थी। उसने ख़ुद आपका निकाह अपने हलीफ हज़रत यासिर बिन आमिर से किया और जब उनके यहाँ हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत हुई तो आपको आज़ाद कर दिया। हज़रत अम्मार और उनके वालिदैन का शुमार भी जल्द इस्लाम कबूल करने वालों में होता है। यानी सुमैया के शौहर हज़रत यासिर वो भी इस्लाम कबूल की और उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया, और हज़रत सुमैया के बेटे हज़रत अम्मार इन्होंने भी इस्लाम कबूल किया। हज़रत सुमैया बिनते खब्बात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आपके शौहर चूँकि उन 7 लोगों में से थे जिन्होंने सबसे पहले अपना मुसलमान होना जाहिर किया, तो कुफ़ार मक्का ने आप और आपके घराने पर जुल्म व सितम की हद कर दी। मसलन वो उन सबको लोहे की ज़ीरा पहनाकर तपती रेत पर धूप में खड़ा कर देते, लेकिन ऐसी सूरत हाल में भी आपने सब्र से काम लिया, नाशुक्री का कोई भी कलमा अदा ना किया। एक मरतबा नबी करीम अलैहिस्सलाम उस तरफ से गुजर रहे थे जहां उन्हें सज़ा दी जा रही थी, तो उन्हें तपते सहरा में तकलीफ़ें पाता देखकर इरशाद फरमाया कि ए आले यासिर, सब्र का दामन थामे रहना, तुम्हारे लिए जन्नत का वादा है। सुमैया वो पहली खातून हैं जिनका खून राह खुदा में सबसे पहले बहाया गया। वो इस तरह के अबू जहल ने आपको नेज़ा मारा जिससे आप शहीद हो गईं। इस्लाम के लिए सबसे पहले शहीद होने वाली खातून का नाम सुमैया है। जब हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को शहीद किया गया तो आपके बेटे हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा सख्त सदमे की हालत में आका करीम की खिदमत बाबरकत में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मुशरिकीन ने जुल्म की इंतहा कर दी। हुजूर ने उन्हें सब्र की तलकीन की और उनके लिए इन अल्फाज में दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा ला तुअज़्ज़िब अहदम मिन आले यासिर बिन नार, यानी ए अल्लाह, आले यासिर को दोज़ख के अजाब से महफूज फरमा। जब जंग बदर में अबू जहल मारा गया तो आका करीम ने हज़रत अम्मार बिन यासिर को बुलाकर मुबारकबाद दी और इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने तेरी वालिदा के कातिल से बदला ले लिया।
ज़रा गौर कीजिए, जाह व जलाल वाले अजीम सरदारा ने कुरैश के सामने एक बूढ़ी और नादार गुलामाना ज़िंदगी बसर करने वाली हज़रत सुमैया बिनते खब्बात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कैसे खम ठोक कर खड़ी रहीं और रऊसाए कुरैश के जुल्म सितम से भी ना डगमगाईं, बल्कि राह खुदा में जान का नजराना तक पेश कर दिया। इससे उन इस्लामी बहनों को दर्स हासिल करना चाहिए जो तरह तरह की सहूलतें और आसानियां होने के बावजूद दीन से दूर हैं और अल्लाह करीम की नाफरमानियों में लगी हुई हैं। उनमें यह ना फ़राइज़ व वाजिबात का इल्म सीखने का जज्बा है और ना सुन्नतों पर अमल का शौक़। सुमैया ऐसा तारीख़ी नाम है, ऐसी तारीख़ी शख्सियत का नाम भी अल्हम्दुलिल्लाह सुमैया है। आपने माना सुना और तारीख़ी हैसियत भी सुना, तो जिनका नाम सुमैया है वो अपनी किस्मत पे नाज करें और हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत पर चलने की खूब कोशिश करें। सुमैया का अदद भी आप सुन लीजिए। सुमैया में जो हरूफ हैं सीन, मीम, डबल या और हा, और सीन का अदद है 60, मीम का अदद है 40, या का अदद है 10, डबल या है और फिर हा का अदद है 5। कुल आदाद इसके हैं 125, 125 इसका अदद है। अदद भी आपने सुना और आपने तारीख़ हैसियत भी सुना, तर्जमा भी सुना, सारा कुछ आपने सुनिया। अल्लाह करीम आपको इस नाम की खूब बरकतें अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।